चित्रकला के विद्यार्थियों, हम लोग सृजनात्मक प्रक्रिया की चर्चा कर रहे थे और उसके अंतर्गत अब तक हमने जो इसकी प्रथम अवस्था है, निरीक्षण या देखने की प्रक्रिया, इस पर विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। आज हम इसकी जो द्वितीय प्रक्रिया है, अनुभूति या ग्रहण करने की प्रक्रिया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सृजन से तात्पर्य होता है रचना करना, निर्माण करना। जब कोई कलाकार कलाकृति की रचना करता है, निर्माण करता है, तो उसको 4 प्रकार की अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। ये जो 4 प्रकार की अवस्थाएं हैं, उनमें से सबसे पहले निरीक्षण या देखने की प्रक्रिया होती है। कलाकार प्रकृति का निरीक्षण करता है, प्रत्येक वस्तु को देखता है, निरीक्षण करता है और उसके बाद में निरीक्षण करने के फलस्वरूप जो उसको अनुभूति होती है, यह जो द्वितीय प्रकार की प्रक्रिया है, यही अनुभूति या ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है। अर्थात जब कोई कलाकार प्रकृति का निरीक्षण करता है, निरीक्षण करने पर उसको जो ज्ञान और जो विवेक प्राप्त होता है और जिसकी वह अनुभूति करता है, उस अनुभूति को अपनी कलाकृति में जैसे ही वह रूपायित करता है, तो यह द्वितीय प्रकार की प्रक्रिया हो जाती है। अर्थात अनुभूति या ग्रहण करने की प्रक्रिया इसे हम कह सकते हैं। निरीक्षण शक्ति में कलाकार विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखता है, परंतु उसको आगे किस प्रकार प्रदर्शित करना है, प्रदर्शित करने में उसका कितना विवेक है, उसको कितना ज्ञान है, सब कुछ इसी बात पर निर्भर करता है। क्योंकि विवेकहीन संयोजन प्रभावहीन हो सकता है। इसलिए इस बात पर बहुत महत्वपूर्ण ध्यान है कि एक कलाकार को निरीक्षण के माध्यम से कितना ज्ञान प्राप्त हुआ और उस ज्ञान को, उस विवेक को, उस अनुभूति को वह किस प्रकार अपनी कलाकृति में रूपायित करता है, रचना करता है, निर्माण करता है। यह सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया के अंतर्गत है। यह क्रिया मानसिक क्रियाओं की मूल स्रोत है। कौन सी क्रिया? अनुभूति या ग्रहण करने की क्रिया। आकृति की सौंदर्य अनुभूति का संबंध ग्रहण शक्ति से है और सौंदर्य अनुभूति कला की आत्मा है। श्रेष्ठ कला उन सहज अनुभूतियों का संकलन करती है जो सदैव संवेदनाओं और प्रभावों से संबंधित होती है। मनुष्य का मन ही सुंदर, सत्य व प्रेम का आधार है। अतः अनुभूति एक मानसिक क्रिया है। यहाँ ध्यान देना कि अनुभूति एक मानसिक क्रिया है जो सौंदर्य चेतना और रूप बोध के द्वारा हमें संतुष्टि देती है। पाश्चात्य विद्वान क्रोचे ने अनुभूति को सहज ज्ञान व कला का जनक माना है। किसने? क्रोचे ने। उन्होंने कहा कि अनुभूति जो है यह सहज ज्ञान है, कला का इसे जनक माना है। उन्होंने इसे बौद्धिक ज्ञान से भिन्न माना। टोल्स्टॉय ने कला में अनुभूति को बहुत महत्वपूर्ण माना है। पाश्चात्य विद्वान रस्किन ने भी कला में सौंदर्य अनुभूति का महत्व स्वीकार किया। इसी प्रकार आरजी कलिंगवुड के अनुसार कलाकृति का लक्ष्य अनुभूति की अभिव्यक्ति है। अचेतन की प्रेरणा से जो अनुभूति होती है वही कला को उत्पन्न करती है। इसी प्रकार हर्बर्ट रीड के अनुसार कलाकार अपनी अनुभूतियों के लिए प्रतीकों की रचना करता है और तब कलाकृति का सर्जन करता है। ऐसे ही भारतीय जो विद्वान हैं भरत मुनि, उन्होंने
रस की अनुभूति को ही कला का मूल स्रोत स्वीकार किया है। इस प्रकार बाह्य रूप रंग आदि को आत्मसात करना या अनुभूत करना इस प्रक्रिया में सम्मिलित है, जिसके दो आधार हैं, एक तो वस्तु ऑब्जेक्ट और दूसरा है अनुभवकर्ता सब्जेक्ट। वस्तु स्वतंत्र व बाह्य होती है, परंतु अनुभवकर्ता एक संवेदनशील व्यक्ति होता है जो सौंदर्य अनुभूति करता है। किंतु यह मानना भी अनुचित है कि सौंदर्य अनुभूति ही कला में सब कुछ है। इसके साथ ही कलाकार के लिए जीवन के रहस्यों का अनुभव करना भी आवश्यक है, क्योंकि जीवन से जुड़े अनेक अमूर्त विषय भी इससे जुड़े रहते हैं। इस प्रकार कोई भी कलाकार जब अपनी कलाकृति का निर्माण करता है तो निर्माण करने से पहले वह वस्तु का निरीक्षण करता है और उस निरीक्षण करने के आधार पर उसको जो ज्ञान और जो विवेक प्राप्त होता है, उस ज्ञान और विवेक और उस अनुभव या अनुभूति को जो वह ग्रहण करता है, उसके माध्यम से अपनी कलाकृति में उसको रूपायित करता है। उन अनुभवों को अपनी कलाकृति में वह उतारता है, वैसी वह रचना करता है। इस प्रकार जब भी कोई कलाकार सृजन करता है, निर्माण करता है, तो अपने अनुभवों को, अपने विवेक को, अपने ज्ञान को अपने कलाकृति में कला के तत्वों के माध्यम से उतारता है, उसकी रचना करता है। इस प्रकार आज के इस टॉपिक में हमने अनुभूति या ग्रहण करने की प्रक्रिया को